घर सँभालना, घर चलाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर सही तरीके से चलाया जाए तो कम आमदनी में भी हम घर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। हर महीने कुछ न कुछ बचत भी कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में जो तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसको मैंने खुद आज़माया है, फिर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी और बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज मैं इस टॉपिक पे बात आप लोगों के साथ बैठ के नहीं करूँगी, इस तरह से अपने कामों को भी करती रहूँगी और अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सबसे पहला तरीका है कि आप महीने का बजट बनाइए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि पैसे तो खूब आते हैं लेकिन वो कहाँ खर्च हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक बुक और पेन बना रखी है। आप भी एक बुक और पेन बना के रखिए। उसे आप जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे रखिए। आपके किचन में रख लीजिए, आपके बेडरूम में रख लीजिए, आपके हॉल में रख लीजिए, जहाँ पे भी आप नॉर्मल में बैठती हैं, रिलैक्स करती हैं, वहाँ पे रखिए कि जो भी आप महीने भर में, जैसे राशन कितने का आया, लाइट का बिल कितना हुआ, बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च हुआ, गैस कितने का आया, या हम बाहर गए तो कितना खर्चा हुआ, ये सब जब हम महीने भर नोट डाउन करेंगे तो हमें मंथ के एंड में ये पता रहेगा कि हम उसमें से चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे मतलब ज़रूरत की खर्च किए हैं, कहाँ पे हमारा बेफजूल का खर्च हुआ है। तो उससे हमें पता चलेगा और उस चीज़ की वजह से हम अगले महीने में उन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा फिर बच पाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी उस बचत की बात कर रही हूँ जो औरतें कर सकती हैं अलग से। जैसे हमें महीने का कुछ अमाउंट मिलता है घर खर्चा चलाने के लिए, तो उस पैसे में से भी हम कुछ पैसा बचा के और रख सकते हैं साइड में। जब भी हमारे घर में कुछ हस्बैंड पे कुछ मतलब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़े या हमें किसी पैसे की ज़रूरत है कुछ काम करने के लिए, तो हमें फिर हस्बैंड से मांगना नहीं पड़े, या हस्बैंड को कुछ पैसों की कमी पड़ रही है तो हम उनकी मदद कर सके। उस बचत की मैं अभी फ़िलहाल इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ। आगे और भी बात करूँगी जो मतलब हमें पूरी फैमिली को ही बचत करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए, वो अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जब हम औरतों को जो अमाउंट मिलता है पैसे के लिए, आज की लाइफ में अच्छा खासा ही अमाउंट मिल जाता है, तो उसमें से हम कुछ पैसे ज़रूर ही बचा सकते हैं महीने का। मैं तो इस तरह से जो भी रेगुलर में मैं जाती हूँ बाहर सब्जी लाने, दूध लाने, 1 रुपए का भी मैं कुछ खर्चा करती हूँ तो मैं आके मेरे बुक में नोट डाउन करती हूँ और महीने के एंड में फिर मैं नोटिस करती हूँ, उसे चेक करती हूँ कि कहाँ पे मुझे पैसे 2 पैसे मैं बचा सकती थी, मैंने बेफजूल का खर्च किया, तो वो सब चीज़ों पे मैं फिर अगले महीने काम करती हूँ और वहाँ पे उस खर्च को मैं कोशिश करती हूँ कि अगले महीने वो खर्च ना हो। दूसरा जो तरीका है, देखिए काफ़ी घर में मैंने देखा है कि जैसे पैसा आएगा हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जब पैसा बचेगा तो उन्हें फिर बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि महीने के लास्ट में कुछ भी बचता नहीं है। तो महीने में जब भी आपकी सैलरी आए उसमें से कुछ ना कुछ रुपए ज़रूर निकाल के रख दें। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आप 500 रुपये से ही शुरुआत करेंगे तो मतलब छोटी रकम भी एक दिन जाकर बड़ा अमाउंट बन जाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी रकम भी हम अगर बचाने लगते हैं तो धीरे धीरे वह भी बड़ी बन जाती है। 500 नहीं तो 100 रुपया निकाल कर शुरू में शुरुआत कीजिए। इस तरह से छोटी छोटी शुरुआत ही आगे चल के बहुत बड़ा एक डिसीजन हो जाता है। और अपने घर के बच्चों को भी इस तरह से सेविंग करना ज़रूर सिखाइए। एक छोटा सा गुल्लक ला के उन्हें दे दीजिए और उन्हें कहिए कि जो भी आपको कभी पैसे मिलते हैं तो उसमें से कुछ पैसे आप इसमें डालिए। इस तरह से जब उन्हें भी हम सेविंग सिखाते हैं तो आगे चल के उनका भी फ्यूचर ब्राइट होता है। उन्हें भी पैसे की कीमत समझ में आती है कि पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता है, उसका वैल्यू भी वो समझ पाते हैं। तीसरा तरीका जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। आप और आपके हस्बैंड महीने भर का जो भी चीज़ें करने वाले हैं, जो भी आपके महीने भर का फाइनेंस होता है, वो सब बैठ के आपस में डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ही डिसाइड कर लें और औरत को कुछ पता ही नहीं रहे। हमारे घर में मैं और मेरे हस्बैंड सैलरी आने के दूसरे दिन ही बैठ के हम पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे जानी है, कितनी जानी है, कितना हमारे पास फिर बच रहा है। उस हिसाब से फिर हम प्लानिंग करके महीने भर चलते हैं, क्योंकि सैलरी एक दिन
दिन आती है और हमें 30 दिन चलाना रहता है। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि सिर्फ हस्बैंड ही अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, औरत को कुछ पता ही नहीं रहता है। और कोई कोई घर में तो ऐसा भी है कि आदमी सोचते हैं कि औरत को इतनी ये जिम्मेदारी देना सही भी नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगी या पैसे का बेफजूल खर्च कर देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, औरत भी आज के लाइफ में, आज के टाइम में बहुत सक्षम है, बहुत मतलब स्मार्ट है कि वो भी एक पैसे से दो पैसा बनाना जानती है। तो हस्बैंड को भी ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी औरत भी मतलब घर की एक मेंबर है, इम्पोर्टेंट मेंबर है, कि हम दोनों को एक साथ ही हर चीज़ करनी है। तो जब दोनों को पता रहता है तो उस हिसाब से ही होता है। अगर बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जब हस्बैंड कुछ भी चीज़ औरत को बताते नहीं हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है और वो फिर बेफजूल का खर्च करने लगती हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है। हस्बैंड लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब वो खुल के बताते नहीं हैं तो एक गलत फहमी फिर पैदा हो जाती है। उस चक्कर में भी हमारे घर में फिर बचत नहीं हो पाती है। तो इसलिए बैठ के महीने भर का जो भी आपका फाइनेंशियल खर्चा है, जो भी मंथली बजट है, उसे आप दोनों बैठ के एक दिन 15-20 मिनट टाइम निकाल के, आधा घंटा टाइम निकाल के जब प्लानिंग कर लेते हैं तो महीना आपका बहुत स्मूथ जाता है और फिर दो पैसे की फिर बचत भी हो पाती है। अगला जो तरीका है, देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि बिना कोई लिस्ट बनाए हम मार्केट चले जाते हैं और कई बार बाज़ार में जाकर मतलब हम चले जाते हैं, एक चीज़ लेने जाते हैं और 5 चीज़ फालतू के खरीद ले आते हैं। इससे क्या होता है, हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए घर से जब भी आप बाहर निकले खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए, तो एक लिस्ट आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। जो ज़रूरी है सिर्फ वही खरीदें। कई बार देखिए जैसे ऑनलाइन सेल आ जाती है या फिर मार्केट जाते हैं वहाँ सेल लगी मिल जाती है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो कम पैसे में कोई चीज़ मिल रही है तो उसे खरीद लाते हैं। लेकिन उसकी कोई हमारे घर में ज़रूरत नहीं थी, बस रेट कम होने की वजह से हमने उसे बेफजूल का खरीद लाया है। जैसे सोचिए कोई सूट ही है, मार्केट में गए हैं, सेल लगा है, सस्ते में मिल रहा है, 500 रुपये में मिल रहा है, हम उसे खरीद लिए सेल के चक्कर में कि सस्ते में मिल रहा है। लेकिन उसकी हमारे घर में बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, हमारे ड्रेस पड़े हैं, कुर्तियाँ पड़ी हैं, लेकिन हमने खरीद लिया तो 500 रुपया हमने बचाया नहीं, बल्कि वो 500 रुपया हमने बर्बाद कर दिया है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप आपकी पसंद को, आपके दिल को मार के मतलब बचत कीजिए, लेकिन हर महीने अगर हम ये चीज़ आदत अपनाएंगे तो हमारे घर का बजट बिगड़ जाएगा। क्योंकि सेल हुआ, ऑनलाइन सेल हुआ या मार्केट में जाने के बाद जो डिस्काउंट या सेल मिलता है, ये हमेशा ही चलता रहता है। उस चक्कर में हर महीने हम बेफजूल की चीज़ें उठा लाएंगे सेल के चक्कर में, या ये सोच के कि अरे अभी तो रेट कम चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारा बजट हिल जाता है। फिर हम थोड़ी सी जो बचत करने की कोशिश करते हैं वो हमारी बचत नहीं हो पाती है। आप भी शॉपिंग कीजिए, जो आपको ज़रूरत है वो लीजिए, लेकिन कभी कभार ठीक है, लेकिन हमेशा ही रेगुलर में ही ये सब चीज़ें करने पे हमारे घर का बजट हिल जाता है और जो हम दो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं फिर वो बच नहीं पाता है। अगला जो तरीका है, मैंने काफ़ी घरों में देखा है, मतलब बिजली का बिल उनका हर महीने बढ़ते ही जाता है। जिस महीने में मतलब चलो गर्मी है, कुछ है, तो समझ में आता है कि उस महीने ज़्यादा पंखे यूज़ हुए हैं या एसी यूज़ हुई है तो लाइट बिल आ रहा है। लेकिन बहुत सारे घरों में तो 12 महीना ही लाइट बिल एकदम हायर साइड में आता है। बहुत सारे घरों में मतलब ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर वो बच्चे घर कमरे में से निकल रहे हैं तो वो ना पंखा बंद करते हैं, ना लाइट बंद करते हैं, वैसे ही कमरे में से वो निकल जाते हैं। लेकिन ये सब छोटी छोटी ही आदत हमारी बचत ना करने की एक मतलब अड़चन बन जाती है। मैंने तो मेरे घर में इसी तरह से आदत बनाई है और वही चीज़ देख के मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की भी आदत है कि जिस रूम से निकल रहे हैं उस रूम का फ़ैन लाइट वो बंद करते हुए आते हैं। अगर किसी रूम में कोई नहीं है तो उस रूम में लाइट फ़ैन ऑन रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। किसी कमरे में टीवी बिना फिजूल का चल रहा है, कोई वहाँ देखने वाला नहीं है, चार्जिंग पे फ़ोन नहीं लगा है फिर भी चार्जर का जो स्विच है वो ऑन है। और ये सब आदतें सिर्फ बच्चों में नहीं होती है, घर के बड़ों में भी ये सब आदत होती है। अगर इस सब आदतों को हम, छोटी छोटी आदतों को अगर हम सुधार ले तो यही हमारी छोटी छोटी आदतें एक बड़ी बचत में बदल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाहर का खाना अगर आप खाते हैं
तो उसे आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। बंद तो नहीं हो सकता कि कभी कभार चेंज सभी को ज़रूरत होती है, लेकिन रोज़ के रोज़ हम जो बाहर का खाना खाते हैं उससे भी हमारा मंथली बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल तो यूट्यूब पे दुनिया भर की रेसिपी पड़ी हैं। कभी कभार चलो हो सकता है कि आपका दिल नहीं है या आपको रेस्ट करना है तो बाहर जाके हम खा सकते हैं, लेकिन डेली का खाना हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और साथ के साथ हमारा बजट भी पूरा हिला देता है। घर संभालना और बचत करना कोई साधारण बात नहीं है। सच बताती हूँ, एक मैनेजमेंट है और आप ये सब बहुत अच्छा कर रही हैं, अपना घर बहुत अच्छे से चला रही हैं। बस थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए और आप खुद देखना कि कैसे महीने के अंत में आपके पास बहुत एक्स्ट्रा बचत हो जाएगी। हम कई बार क्या सोचते हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छी खासी इनकम आ रही है, अच्छे पैसे आते हैं, लेकिन देखिए घर चलाने का जो सही तरीका है वो पैसा ज़्यादा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से उपयोग करना है। यह चीज़ आपको समझनी होगी। और आजकल कितनी भी इनकम हो हमारी, लेकिन आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है वो बहुत कम है। जितना ज़्यादा है वह भी बहुत कम है। जो आपके घर में जितनी आय है, जितनी इनकम है, उसके हिसाब से चलिए। अगर आप मान लो मंथली आप 1 लाख कमाते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपके घर में सिर्फ 20,000 रुपया ही आ रहा है। उस हिसाब से जब आप अपने घर को संभालेंगी तो आप देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा पैसा बचा पा रही हैं। तो आज से ही आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि सब मिलकर कोशिश करेंगे। आप कौन सा एक बदलाव करने वाली हैं आज से, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको यह टिप्स सारे अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हम सब मिलकर एक स्मार्ट घर बना सके। और हाँ, लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अपना ख्याल ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि आप हैं तो घर है। आप खुद स्वस्थ रहेंगी तो घर को आप संभाल पाएंगी।